नमस्कार दोस्तों, ये जो शरीर हमें मिला है ये सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये लाखों जन्मों की यात्रा का अंतिम मुकाम है। मनुष्य जन्म एक ऐसी उपलब्धि जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये 84 लाख योनियां क्या है? क्या हम सच में इतने जन्मों से भटक रहे हैं? और अगर हाँ तो क्यों? आज इस वीडियो में इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे और जानेंगे इन योनियों का क्या अर्थ होता है। सनातन शास्त्र में कहा गया है योनियों का मतलब है वो मार्ग जिससे आत्मा जन्म लेती है। इन योनियों में पशु, पक्षी, कीट, पेड़, जलचर, थलचर सभी शामिल हैं। 84 लाख योनियों का अर्थ है कि आत्मा इन सभी जीवन रूपों में गुजरती है और तब जाकर हमें ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। कई लोग पूछते हैं जैसे टमाटर का बीज फिर टमाटर ही बनता है तो मनुष्य की आत्मा फिर वही क्यों नहीं बनती? क्योंकि एक मनुष्य मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली या वृक्ष बनता है। जवाब है कर्म। हमारे कर्म हमारी गति तय करते हैं। ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति, यही आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। ऊर्ध्व गति अर्थात ऊपर उठना, देव तत्व की ओर जाना। देखो, जब किसी आत्मा ने अपने जीवन में सच्चे कर्म, परमार्थ, नाम जप, सेवा, सात्विक कर्म किए होते हैं, तब मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा ऊपर की ओर उठती है। उसे देव योनि, ऋषि योनि या कभी कभी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। ऊर्ध्व गति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आत्मा का झुकाव, सतोगुण की ओर होना, देवलोक, स्वर्गलोक या उच्च लोकों की ओर गमन करना, पुण्य फल का भोग, मोक्ष के निकट आने की संभावना। अब बात करते हैं स्थिर गति, मनुष्य से मनुष्य में ही पुनर्जन्म। जब किसी आत्मा ने जीवन में संतुलित कर्म किए हो, न ज्यादा पुण्य न ज्यादा पाप, तब आत्मा की गति स्थिर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है ताकि वो मोक्ष की ओर बढ़ सके। इसकी विशेषताएं हैं जैसे जीवन में मिला हुआ ज्ञान और अभ्यास साथ चलता है, आत्मा को एक और मौका मिलता है, साधना और मोक्ष की ओर एक और अवसर मिलना। और अब बात करते हैं अधोगति की, अर्थात पतन, नीचे की योनियों में जाना। यदि आत्मा ने जीवन में भारी पाप, हिंसा, वासना, लोभ, कपट और अधर्म किया है तो आत्मा नीचे गिरती है। उसे पशु, कीट, भूत, नरक या वृक्ष, पत्थर जैसी स्थावर योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसकी विशेषताएं हैं आत्मा का तमोगुण में डूब जाना, आत्मा कई युगों तक अंधकार में भटकती रहती है, चेतना का स्तर नीचे गिर जाना। जैसे कर्म वैसी गति, मनुष्य योनि मोक्ष का द्वार है, लेकिन ये गेट सिर्फ उन्हीं आत्माओं के लिए खुला है जो ऊर्ध्व गति के पात्र बने हैं, नहीं तो चक्र चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। देखो, 84 लाख योनियों को हमारे ऋषियों ने 4 वर्गों में बांटा है। जरायुज जैसे मनुष्य और पशु, अंडज जैसे पक्षी, स्वेदज कीड़े मकोड़े, अभिदज पेड़ पौधे। अगर हम 84 लाख योनियों को विभाजित करते हैं तो वो इस प्रकार से हैं, जैसे जलचर में 9 लाख योनियां होती हैं, स्थावर जैसे पेड़ पौधे उसमें 20 लाख योनियां होती हैं, कीट पतंगे इनमें 11 लाख योनियां, पक्षियों में 10 लाख और पशुओं में सबसे ज्यादा 30 लाख होती है। मनुष्य, देवता आदि सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। इन सभी को मिलाकर 84 लाख योनियां होती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मनुष्य से नीचे गिरना भी संभव है? बिल्कुल, ये सत्य है। अगर आपके कर्म अधोगति वाले हैं तो मनुष्य होकर भी अगला जन्म किसी पशु, कीट या वृक्ष के रूप में हो सकता है। और अगर वहीं आपकी आत्मा स्थिर या ऊर्ध्व गति में जाती है तो या तो फिर आप मनुष्य या देवलोक की ओर गमन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। देखो, मैं आपको इसे शास्त्रों की पुष्टि के द्वारा भी बताता हूँ। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में यमराज खुद कहते हैं कि जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भ्रमण करता है। जिसके पाप अधिक हैं वह पशु पक्षी बनेगा, वे स्थावर योनियों में आ जाएंगे, अर्थात पेड़ पौधों में। मतलब एक वृक्ष बनकर भी हजारों साल तक अटका रह सकता है जीव। देखो, मनुष्य जन्म मौका है या मोक्ष? आपका ये जीवन कोई संयोग नहीं है, ये परमात्मा की कृपा से है, जो कि हमें एक मुक्ति का अवसर मिला है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। नाम जप, सेवा भाव, भक्ति और आध्यात्म बोध ही वो मार्ग है जिससे हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपको यहाँ से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको लगता है कि आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।